लोग आज पढ़ रहे हैं शक हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो शकों के कितनी शाखाएं हुई? टोटल 5 शाखाएं हुई। ठीक है ना, शकों की 5 शाखाएं हुई। ठीक है, तो पहला शाखा जो था वो अफगानिस्तान, ये इंडिया का मैप आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया का मैप है ना। तो इंडिया के मैप से आप समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम शाखा जो हुआ वो अफगानिस्तान वाले इलाके में हुआ, है ना। दूसरा शाखा जो हुआ वो पंजाब वाले इलाके में हुआ, जिसकी राजधानी जो थी मतलब तक्षशिला थी, है ना। तीसरा शाखा जो हुआ वो मथुरा वाले इलाके में हुआ, मथुरा, है ना, मथुरा वाले इलाके में हुआ। चौथा शाखा जो हुआ वो जो सबसे ज्यादा समय तक भारत में राज्य किया, है ना, वो था ये चौथा शाखा, पश्चिमी भारत में हुआ। और ठीक है, 5वां शाखा जो हुआ ऊपरी दक्षिण में इनकी 5वीं शाखा ने अपना अस्तित्व स्थापित किया। इनका जो प्रथम राजा था वो कौन था? मोग। प्रथम राजा जो था वो कौन था? मोग। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किस लिए आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ये मध्य एशिया से आए तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का कोई राजा था, नाम नहीं दिया है ना। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक राजा है, उन्होंने शकों को खदेड़ दिया, है ना। खदेड़ने के बाद उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना। उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अभी तक इतिहास में कितने विक्रमादित्य हो चुके हैं? तो 14 विक्रमादित्य अभी तक इतिहास में हो चुके हैं। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जब उन्होंने शकों को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो प्रारंभ हुआ विक्रम संवत, मतलब 58 ईसा पूर्व को पूछ देता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ? तो विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ 58 ईसा पूर्व से हुआ। ठीक है, एक याद रखिएगा, है ना। अब सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन हुए? पूछ देता है कि सबसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे विख्यात विक्रमादित्य माना गया है। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी शाखा वाले लोग थे वो किस क्षेत्र में राज्य किए थे? तो गुजरात वाले क्षेत्र में उन्होंने व्यापार किया, है ना। और उन्होंने क्या किया? चांदी का सिक्का भी इस गुजरात वाले क्षेत्र में चलाया। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट राजा है रुद्रदामन प्रथम, है ना, गुजरात वाले इलाके में, है ना। रुद्रदामन प्रथम वो क्या थे? संस्कृत के ज्ञाता थे। क्या थे? संस्कृत के ज्ञाता थे। ठीक है, और अब मौर्यों के द्वारा जो है ना एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, है ना। तो जब वो सूख गया था तो कहा जाता है कि यही रुद्रदामन प्रथम जो थे वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे, पुनरुद्धार कराए थे, मतलब फिर से खुदाई करवा के उसको जीवित किए थे। ठीक है, अब क्या है कि एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख, है ना। कहा जाता है कि पहले सभी जो अभिलेख लिखे जाते थे प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रथम राजा थे रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने गिरनार अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ दिया जाता है कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस भाषा से है? तो संस्कृत से है। या फिर गिरनार अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो रुद्रदामन प्रथम से है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है, इंपॉर्टेंट पूछ देता है ये भी कि शकों को क्या कहा जाता है? तो क्षत्रप कहा जाता है। या फिर इस तरह से पूछता है क्षत्रप किससे संबंधित है? तो क्षत्रप जो है वो शकों से संबंधित है। चलिए, याद हो गया होगा? चलिए बोलिए। ये शकों का 5 शाखा था टोटल। ये फैला हुआ था सबसे पहले अफगानिस्तान में, पंजाब में जो तक्षशिला में है, उत्तरी भारत में, मथुरा में और ऊपरी दक्कन में। ठीक है, ये शक राजाओं के सबसे प्रमुख जो थे वो मोह थे। ये मध्य एशिया में रहते थे। ये जो आया था ना ये चारगाह मध्य एशिया में रहते थे। नहीं, शकों के एक राजा थे मोह, प्रथम राजा थे मोह। और ये आए थे, शक कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। किसलिए आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। फिर 58 ईसा पूर्व में मतलब उज्जैन में ना, हाँ, उज्जैन का एक राजा था जिन्होंने इसको शकों को हरा दिया, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। 14 विक्रमादित्य हो गए। इसके उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलने लगा। विख्यात विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। ये पश्चिमी शाखा वाले गुजरात में थे, चांदी का सिक्का ये किए थे। रुद्रदामन प्रथम जो था ये पश्चिमी शाखा से था, गुजरात वाले इलाके में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गिरनार अभिलेख लिखा था संस्कृत भाषा में। शकों को क्षत्रप कहा जाता है। शक अपने आप को क्षत्रप
कहते थे। हाँ ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं फिर से लास्ट में, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए है ना। शकों के 5 शाखा थे। प्रथम शाखा अफगानिस्तान में थे, दूसरा पंजाब में था, तीसरा शाखा आपका मथुरा वाले इलाके में, चतुर्थ शाखा पश्चिमी भारत में था और पांचवा शाखा था तो ऊपरी दक्कन में था। प्रथम राजा उसका मोह हुआ, मध्य एशिया से आए थे, चरागाह की खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक जात ने उनको हरा दिया। विक्रमादित्य का उपाध्याय सबसे विक्रम संवत मनाते हैं। प्रख्यात शक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। गुजरात वाले क्षेत्र में रुद्र दामन प्रथम एक राजा हुए। संस्कृत में गिरनार अभिलेख लिखे थे। सुदर्शन जी का पुनरुद्धार कराए थे और शकों को क्षत्रप कहा जाता है। चलिए, थैंक यू, ये हुआ सब कंप्लीट।